बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा 24 न्यूज़ पर। बात बात पर गुस्सा आना, बात बात पर चिढ़ जाना, तबीयत को ख़राब कर लेना, ख़ुद की भी ज़िंदगी को अजियत में डालना और सामने वाले की भी ज़िंदगी को अजियत में डाल देना। बहुत से ऐसे लोग हैं गुस्सा नहीं बर्दाश्त कर सकते और बड़े ख़ानदान में फ़ख्र से बोल रहे होते हैं। वो जो हमारे बाबूजी हैं ना, बड़े गुस्से वाले हैं, उनके आगे कोई बात ही नहीं कर सकता। उनसे तो अम्मी भी डरती हैं, उनसे तो मोस्टली आपने सुना होगा बच्चे ऐसे बात कर रहे होते हैं। कुछ दोस्त है आप बात कर रहे होते हैं, यार वो इतना गुस्से वाला है यार, उससे कौन बात करे, कौन मुँह लगे उसके। ये अच्छी बात तो नहीं है, ये कोई आपकी तारीफ़ तो नहीं हो रही। आपको लगता है आपकी तारीफ़ है? सोचो कल को हम मर जाएंगे तो हमारे बारे में क्या कहा जाएगा, वो तो बहुत गुस्से वाला था, आय हाय उसको तो चिड़चिड़ापन हर वक्त, दिमाग पे वट लगा के ऐसे बैठा होता था, वो तो मर गया। क्यों गुस्से में क्यों रहता था? सारी यही बातें करते हैं। कोई आपकी ये तारीफ़ नहीं करते कि कितना नेक इंसान था, चला गया, कितना खुश मिजाज था, एक दूसरे का हाल चाल पूछता था, अगर सलाम ना करो ख़ुद पहल करता था, आता था, घर बैठता था, एवरीथिंग हर हिसाब से। मगर शदीद गुस्सा घर और ज़िंदगी दोनों बर्बाद कर देता है। नाज़रीन, इस बात को बड़ा सीरियस लेना है हमने अपनी ज़िंदगी में। हम जब अपनी इस तरीके की गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं ना, मैं आपके साथ ना रोज़ आके बातें कर रही होती हूँ, मुखातिब होती हूँ आपसे। मुखातिब मीन्स कि मैं जो आपसे बात कर रही हूँ या फिर जो आप मुझे लाइव कॉल करते हैं या सुनते हैं या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, हमारे इस मॉर्निंग शो के थ्रू जो हमारा एक कनेक्शन बनता है ना, उस कनेक्शन के थ्रू हम अपना ना एक कहते हैं ना दिमाग को हल्का कर रहे होते हैं। और हम जब प्रैक्टिस में आते हैं तो फिर बात करते हैं और बात करने से प्रैक्टिस भी हो जाती है। इसीलिए आज हमने जो मेहमान को मधु किया है हमारे प्रोग्राम में, वो हमें ये बताएंगे कि हमने अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करना है। ये जो बात बात पे चीखम चिल्ला, बदतमीज़ी, ऊंचे लहजे में बोलना, दिमाग पे वट रखना, इन सबको कैसे दूर रखना है अपनी ज़िंदगी से और एक अच्छा शहरी बनना है, अच्छा बाप बनना है, अच्छी माँ बनना है और इसी में हमारा फ़ायदा है। चलिए जी, हम बात करेंगे। आज हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज, साइकोलॉजिस्ट भी हैं हमारे पास। उन्हें अपना कीमती वक्त जो है वो मधु किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत? जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। देखें कितने अच्छे आप, यही जो हमें सिखाने आए। वो सबसे पहले तो आपके चेहरे को देख के हम सीखना शुरू हो गए कि कितनी खूबसूरत आपकी माशाल्लाह स्माइल है और कितना नूरानी चेहरा है। जस्ट बिकॉज कि आपके चेहरे पे फजूल का चिड़चिड़ापन, एंगर नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, तो कितना अच्छा लगता है इंसान से, ऐसे इंसान को सलाम भी। कहती हैं कि सदका भी है और सवाब भी है। अरे अच्छा, आपने कुछ भी नहीं किया, हाँ। जस्ट आपने थोड़ा सा अपने होंठों को ऐसे किया और आपने सवाब भी ले लिया, आपने सदका भी ले लिया, ऐसे और ही फिर आपने अपने इर्द गिर्द के माहौल को मुअत्तर भी कर दिया। हाँ। बिना खुशबू लगाए हुए। ऐसे ही है। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो सर यहीं से शुरू करते हैं। क्या सबसे अच्छी टेक्निक यही है कि हम जो गुस्सा है उसको जब कंट्रोल करें तो हम स्माइल खुद अपने साथ भी किया करें। और मुझे आपके चेहरे पे हंसी अपने लिए भी मुस्कुराहट आ रही है कि मतलब यू आर हैप्पी विद योरसेल्फ। एक्चुअली फिजा, जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है बहुत असरअंदाज होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमें सबसे पहले जो द फर्स्ट स्टेप है ना, वो है फैमिली सपोर्ट। अच्छा, अगर आपके इर्द गिर्द का माहौल सपोर्टिव है ना, तो स्माइल खुद आना शुरू हो जाती है। अब आप जिस तरह उसको काट के हम कह रहे हैं ना कि मैं तो स्माइल करूं लेकिन इन्वायरमेंट स्माइल ना करे, कितनी दफ़ा, हाउ मेनी टाइम्स। सो यू नीड योर सपोर्ट। तो सबसे पहले अपना सपोर्ट सिस्टम मजबूत कीजिए। अब हमने क्या करना शुरू कर दिया, अब हमने मोबाइल के साथ, गैजेट्स के साथ लाइफ ज़्यादा गुजारना शुरू कर दी। इंसानों के साथ ताल्लुक टूटना शुरू हो गया। कितने लोग हैं जो इंसान से मिलते हैं, बात करते हैं, मुस्कुराते हैं। एक ज़माना था जब इसी स्टूडियो में मैं 4 साल पहले आता था सुबह की नशियात करने, तो सबको स्माइल हो रही थी, हेलो। आज मैं बैठा हुआ था, अभी वेट कर रहा था, मैं आज की बताऊं तो सिर्फ एक मुझे मिले हैं जो स्माइल करके मिले हैं। नदीम साहब होंगे वो, यकीनन। हाँ, इतने सीरियस गुजरे हैं पास से, मुझे लग रहा था कि चैनल भी इन्होंने सर पे उठाया हुआ है, पाकिस्तान भी और दुनिया भी। अच्छा, दुनिया आप नहीं चला रहे, हाँ। चलाने दो, चला रहे उसको। एग्जैक्टली। आप सिर्फ हम मुस्कुरा कर मिलें, जिसके लिए आपको भेजा गया है। एग्जैक्टली। हमारे चैनल के जो ओनर है ना, मोहसिन नकवी साहब, वो तो आप सोचे वो सामने से गुजरेंगे उनके चेहरे से स्माइल नहीं हटती। और कितना मेहनती बंदा है, कितना काम करता है, स्माइल उनके चेहरे पे रहती है। तो इसी तरह अपने स्टाफ के साथ भी अगर आप बिहेव रखें अपने एनवायरनमेंट में, अपने घर में, तो बहुत अच्छा होगा। खैर डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, बात बात पर गुस्सा आ जाता है, बात बात पर चिड़चिड़ापन। आप देखें गाड़ी में कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई गाड़ी वाला है, कोई बाइक वाला है, रास्ते में कितने ऐसे लोग टकराते हैं जो मुंह से गाली भी निकाल देते हैं, गुस्सा भी करते हैं और चल तेरी। ये सब, ये क्या लैंग्वेज है, ये क्या एटीट्यूड है, ये क्या स्टाइल है, क्यों? फिर आप जब किसी शख्स ने इस तरह का रवैया रखा ना आपके साथ,
आप उसकी 52 ईयर्स की एज को भूल गई जो पीछे थी उसकी। आपने एक इवेंट से उसको जज किया, लेकिन उस इवेंट तक पहुंचते हुए उसको 30, 40, 35 साल लगे हैं। अच्छा। ये किसने लगाए हैं? ये एक्चुअली उसकी सबसे पहले मदर ने लगाए हैं। अच्छा। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखिएगा, एंगर जो है वो माँ की वजह से पैदा होता है पूरी वर्ल्ड में। यस, दो तरह की माएँ एंगर पैदा करती हैं बच्चों में। पहली माँ वो जो बच्चे की हर ज़रूरत पूरी करती है। अच्छा। दूसरी माँ वो जो बच्चे की कोई ज़रूरत पूरी नहीं करती। अच्छा। बहुत एक बैलेंस्ड रवैया चाहिए माँ का, नंबर 1। हाँ। नंबर 2, जिस सोसाइटी में, जिस घर में, जिस मुआशरे में वो सांस ले रहा है, क्या वो उसको मुस्कुराने के लिए कोई मौका देता है कि नहीं देता है? अच्छा। देखिए, वो कहते हैं कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, क्या बात। वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है? वाह। भाई, हम तो रोते हुए आते हैं, बिल्कुल मौका तो यहाँ की दुनिया ने देना होता है। ऐसे ही है। तो जब आप हर चीज माननी शुरू कर देंगे, माँ बाप भाई बहन, उस बच्चे के अंदर एक जिद का तासर आएगा। उसका ख्याल है कि दुनिया वही थी जो मेरे घर में माँ बाप और भाइयों की तो थी। ये बचपन से प्रैक्टिस यस, शुरू हो जाती है। ये फिजा कौन होती है मुझे इस तरह देखने वाली? मेरी मम्मा तो हर बात पूरी करती, मेरा पापा तो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ। दूसरा बंदा हेल लगता है, यानी वो लगता है कि जहन्नम है मेरे लिए। अच्छा। जब वो जहन्नम लगता है तो उससे किस तरह से मैं ओहदा बरा हूँ। ऐसे ही। द ओनली वे आई हैव इज एंगर, क्योंकि बहुत ईजी है, बहुत आसान है करना। ऐसे ही अगर है। मैं ताकतवर हूं तो फिजिकल करूंगा, अगर मैं ताकतवर नहीं हूं तो मैं फेशियल करूंगा, ऐसे ही। अगर फेशियल भी नहीं कर रहा तो मैं थिंकिंग में करूंगा, सोच में एंगर करूंगा। तो एंगर कहीं ना कहीं है, हाइड है या वो सामने आ रहा है। अच्छा, सुपीरियर हो जाता है। जी बिल्कुल, अपने आप को, क्योंकि वो क्या क्या करे। देखिए, जब आप उसे आप कह रहे हैं कि बेटा आप गाड़ी ठीक नहीं चला रहे, अब आपने उसको इस सोसाइटी में नीचे कर दिया, वो कैसे फिजा के बराबर आए? द ओनली वे उसको नजर आता है वहां गुस्सा करूं, इसे लगे मस्कुलिनिटी है, मैं बड़ी चीज हूं। अच्छा, हमारे यहाँ मस्कुलिनिटी का तस्वर सिर्फ ये है कि शायद मर्दों में नहीं, खवातीन भी कुछ ऐसी होती हैं जिनको नीचे से इस तरह से परवान चढ़ाया गया होता है कि आप जो कहती हैं ठीक है। तो जब बाहर निकलेंगी तो उनको वही माहौल चाहिए जो घर में था। अच्छा। अब सोसाइटी सारी की सारी आपको ये तो नहीं कह सकती कि डॉक्टर काशिफ आप हर दफ़ा ठीक हो। सोसाइटी में कुछ गलतियां भी मुझसे होती होंगी। अच्छा, मगर वैसे मैं सारी टीचर्स को नहीं कहूँगी। टीचर्स तो कहते हैं वालिदैन का रुतबा रखते हैं, और जाहिर सी बात है उस्ताद आप और माँ के बराबर ही होता है। मैं ये कहना चाह रही थी, कुछ स्कूल्स में कुछ टीचर्स, कुछ प्रिंसिपल्स बहुत सख्त होती हैं, बहुत गुस्से वाली होती है ना। कुछ बहुत प्यार मोहब्बत से बच्चों को अपने साथ अटैच करके दोस्ती करके समझाती है, मगर कुछ बच्चे कुछ टीचर्स के एंगर से पढ़ भी लेते हैं। तो वो उसमें किस हद तक बेहतरी है? मतलब बच्चों के लिए अगर कोई टीचर बहुत ज़्यादा सख्त है और बहुत पत्थर की हैं, गुस्से वाली हैं, कि बच्चे बस डरे हुए हैं तो बहुत गुस्से वाली हैं, इनसे नहीं पूछना, कुछ पूछना भी है तो डरे हुए, तो ये सब चीज़ ठीक होती है क्या? अच्छा, मैं आपको हदीस से समझाता हूँ। हदीस नबी बड़ी खूबसूरत है। जबर के माहौल में परिंदे भी अपने घोंसलों में मर जाते हैं। जब परिंदा महसूस करता है कि जबर है, गुस्सा है, खौफ है, वो मर जाए, तो इंसान की रूह कितना बीमार होती होगी। आप एक तजर्बा कीजिए, डेफिनेटली आपके घर में कोई ना कोई फूल या कोई ना कोई पौधा होगा, बहुत सारे। आप 10 दफ़ा उस पौधे को गुस्से से देखकर देखिए, 11वीं दफ़ा वो पौधा मुरझा जाएगा। ये आज एक्सपेरिमेंट कीजिए। अच्छा। और सुबह किसी फूल को आप मुस्कुरा कर देखिए, उस फूल की 2 घंटे जिंदगी बढ़ जाएगी। अच्छा। यानी कि नबातात के ऊपर, जमादात के ऊपर, जानवरों के ऊपर असरात होते हैं। हम तो फिर इंसान हैं। क्या बात कही है वैसे डॉक्टर साहब, कैसे बहुत प्यारी बात कही है। पॉसिबल ही नहीं है। आप देखो ना, यहाँ इसी स्टूडियो में भी बिल्ली आ जाए ना, आप सिर्फ उसको इतना करो, वो आपके पाँव में आके लौटना शुरू कर देगी। और मैं बिल्ली को पीछे हटो, वो कभी मेरे पास नहीं आएगी। अरे जानवरों को भी पता है मोहब्बत की जुबान का। डॉक्टर साहब देखिए, गुस्से के बाइस तो देखिए कितने सारे जो लोग हैं वो जेलें काट रहे हैं, उधर जेल की कैद में बैठे हुए हैं, तो सब गुस्से की वजह से ही है। आपने ठीक कहा। जब उनसे हम बात करते हैं, मैं भी जाता हूँ वहाँ पर उनका करने के लिए ट्रीटमेंट, साइकोथेरेपी, तो वो एक बड़ी कमाल की बात करते हैं मुझे। वो कहते हैं डॉक्टर साहब, अगर उस वक्त हमने अपने गुस्से को पी लिया होता, तो आज जब मेरी बहन और माँ मुझे मिलने आती है तो वो जो बातें मुझे बताती है कि किन किन हालात से मेरे से मिलने आई, तो आज मुझे सारा दिन सारी रात गुस्सा आता रहता है। काश मैं उस वक्त वो गुस्सा पी लेता। आपने एक छोटे से मसले के लिए गुस्सा किया, आप जेल में आ गए, आज आपको जगह जगह जेल में गुस्सा करना पड़ रहा है। अब आप कहाँ जाएंगे? अच्छा, इसीलिए हदीस है, मतलब वो तो स्टेन कर गया ना, अब तो जेल में गुस्सा ही गुस्सा है। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे आप बताइए कि उसने क्या गेन क्या किया एंड ऑफ द डे? मतलब सुबह जब आप रात को लेटते हैं तो एक लम्हे के लिए हम में से हर इंसान सोचता है मैंने आज गेन क्या किया।
तो जब आप लाइफ के एंड पे सोचते हैं, वो कहा था ना वासिफ साहब ने कि मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, सारी हस्ती का फसाना इसी आवाज में है। वाह डॉक्टर साहब। तब पता चलेगा आपको कि आपने गेन क्या किया। क्या तो कोई हदीस आप सुना रहे थे, मैं चाहूंगी। हाँ, वो हदीस सुना रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीने वाली चीजों में जो सबसे अफसल है वो गुस्सा है। आप अंदाजा कीजिए, यानी हमें तो पता ही नहीं था कि ये पीने वाली चीज है, ये पीने वाली चीज है बकायदा। अच्छा, अब पीना कैसे है? हाँ। ऐसे नहीं पीना कि दबा देना, हाइड कर देना, नहीं, उसको कूल करना। हाँ। 3 वेज होते हैं एंगर को मैनेज करने के। चलिए फिर इसके हल पे ही बात करते हैं, क्योंकि समय आपके पास जो पहला वे होता है वो होता है कि आपने गुस्से का वेंटिलेट कर दिया। अच्छा, मुझे आप पे गुस्सा आया, मैंने निकाल दिया। अच्छा। दूसरा तरीका क्या है कि गुस्सा आया, मैंने हाइड कर दिया, दबा दिया, उसके ऊपर प्रेशराइज कर दिया, गुस्सा मगर दबा दिया। दे। उससे नुकसान क्या होगा? मुझे फिजिकल हेल्थ मेरी जो है ना वो स्टेक पे आ जाएगी। जो सबसे बेस्ट तरीका है वही जो मैंने अभी आपसे हदीस में कहा, वो है गुस्से को कूल करना। अच्छा। अब कूल कैसे होगा? हाँ। ऑपोजिट सोच के, दैट इज कॉल्ड रीफ्रेमिंग और रीस्ट्रक्चरिंग। अच्छा। मिसाल के तौर पर इसे इलाज बिल जिद भी कहते हैं इमाम गजाली। अच्छा। मिसाल के तौर पर मुझे ए अच्छा नहीं लगता। ठीक। अब मुझे ए को देखते ही एंगर हो जाता है। इलाज बिल जिद ये है कि मैं सोचूं ए में खूबियां क्या क्या हैं, कुछ तो होंगी ना, ये तो पॉसिबल नहीं कि सारी बुराइयां हो उसमें। अच्छा, उस एक की नेगेटिव चीजों को हटा के हमने जो उसके उस टाइम पे उसके सिर्फ पॉजिटिव और अच्छाइयों को याद करना है। यस। अगर मुझे नहीं समझ आ रही तो मैं साथ वाले से पूछूं, यार ये ए में क्या खूबी? वो कहेगा रेगुलर बड़ा है। यस, ये तो रेगुलर है बड़ा। वो कहेगा ताबेदार बड़ा है। यस, ये तो ओबीडिएंट है बड़ा। अब जो ही आपने उसका ऑपोजिट सोचा तो क्या होगा? आपका एंगर खुद कूल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि जब हम एंगर में जाते हैं एक खास कैफियत में चीजों को ले रहे होते हैं, खास फ्रेम ऑफ माइंड होता है हमारा। जब गुस्सा आता है इंसान को, पल्पिटेशन हो जाती है। ये मगर सवाल में ब्रेक बल्कि कॉल लेती हूँ। कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में, आप सब कॉल कर सकते हैं जिसको गुस्से का प्रॉब्लम है, घर में कोई ऐसे फर्द है जिनको आप ट्रीट करना चाहते हैं। ज़बरदस्त डॉक्टर हमारे पास है, आपको सारी थेरेपीज़ बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है? टीवी का वॉल्यूम बंद करके बेटा मुझसे बात कीजिएगा। कौन है? जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे कॉल की आवाज़ सेट पे नहीं आ रही, पहले कॉल सुन लीजिए फिर दे दीजिएगा। अच्छा, फिर मैं आपसे ना ब्रेक के बाद ये ज़रूर पूछूंगी कि जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे जिस्म के जितने आर्गन्स हैं उनमें कोई ऐसी क्या ख़राबियाँ होती हैं, हमें क्या होता है? ये पल्पिटेशन आना, ये ठंडे पसीने आ जाना होता है ना, सांस फूलना, ये सारा एकदम से गुस्से में क्यों होता है? इतनी एक्सरसाइज करके नहीं होता। 1 सेकंड की किसी बुरी बात पे, किसी की कोई नागवारी बात पे एकदम से गुस्सा आता है, वो सब कुछ हो जाता है, पसीने भी छूट रहे होते हैं और आवाज़ भी बहुत पे छाए चली जाती है। ऐसे ही है। ये ब्रेक के बाद आपने बताना है ऐसे क्यों होता है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। हम बात कर रहे हैं आज गुस्से के ऊपर कि हम अपने गुस्से को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ डॉक्टर काशिफ मौजूद है, प्रोफेसर। तो हम इनसे बात कर रहे थे कि हमारे जिस्म के कौन से ऐसे आर्गन जो हैं वो डैमेज होते हैं, उनको नुकसान पहुँचता है जब हमें गुस्सा आता है। अच्छा, मज़े की बात है, कोई जिस्म का ऐसा आर्गन नहीं, सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक, जिसके अंदर हार्मोनल सिस्टम इम्बैलेंस नहीं हो जाता। अच्छा, अभी आप ब्रेक में मुझसे बात कर रही थी, एक्सरसाइज में तो इतनी हमारी पल्पिटेशन नहीं होती, हार्ट बीट नहीं बढ़ती, इतना वेट नहीं हम होते। अगर आप 15 मिनट्स की एक्सरसाइज करें और जस्ट 15 सेकंड्स का एंगर करें तो दोनों बराबर हैं। अच्छा, 15 सेकंड्स। मगर जबकि गुस्सा तो 12 मिनट की कोई ड्यूरेशन तक का रहता है ना, जिसमें कहते हैं घर से बाहर चले जाओ, बैठ जाओ। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि इंसानी ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, एक दायां हिस्सा, एक बायां हिस्सा। ठीक है। जितनी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है बाहर से या अंदर से, वो दाएं निसफुर्रे में आती है, दैट इज कॉल्ड राइट हेमोस्फेयर। अच्छा, इधर आती है पहले। अच्छा, ये जो हिस्सा है ये गुस्से वाला है। ठीक है। इसका मतलब है कि दुनिया का हर शख्स बाई बर्थ एंगर में है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन यहाँ आ रही है ना। तो ये क्यों गुस्से वाला है? इसलिए कि अल्लाह ताला ने दोनों को बैलेंस रखने के लिए इसको गुस्से वाला, इसको रैशनल, अकल वाला किया। अच्छा। नो यू नीड 30 to 45 seconds to transform this information from this side to this side. 30 से 45 सेकंड लगने हैं। तो वो जो सेकंड्स लग रहे हैं उसमें फिल्ट्रेशन हो रही है कि करना क्या है, अगर सही क्या है, कहीं आप 30 से 45 सेकंड वेट कर ले रिएक्ट करने में तो आपका गुस्सा वैसे ही मैनेज हो जाएगा। ओके। अब सुनिए इसमें बड़ी खूबसूरत, ये अच्छी टेक्निक, एक जबरदस्त खूबसूरत बात सुनिए। हाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
गुस्से की हालत में खड़े हो तो बैठ जाओ, हाँ। बैठे हो तो लेट जाओ, लेटे हो तो दोबारा उठ के बैठ जाओ और आधा ग्लास पानी पियो। ठीक है। डॉक्टर मार्था मुझे पढ़ाती थी अमेरिका में, हाँ। ईथीस्ट थी, गैर मजहबी थी। हाँ। वो मुझे एंगर मैनेजमेंट पढ़ा रही थी क्लास में। मैंने हाथ रेस किया, मैंने ये वाली उनको बताई बात, बताया कि नबी ने कही है, क्योंकि मजहब पे यकीन नहीं करती थी। कहती है काशिफ हु सेड दिस? मैंने कहा मैम अगर मैं आपको नाम बताऊंगा आप माइंड करेंगी? कहती नहीं बताओ। मैंने कहा प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन। कहती वाज ही अ साइकोलॉजिस्ट? मैं कहा व्हाट हैपेंड? कहती एक्चुअली ये जो बात कर रहे थे ना कि बैठ जाओ लेट जाओ, वो 30 to 45 सेकंड गुजार रहे थे। उनको 1450 साल पहले पता था कि अगर ये टाइम गुजर जाए तो रिएक्शन उतना शिद्दत से नहीं होगा जितना चाहिए। जहाँ पे साइंस अब पहुंच रही है। यस, अब साइंस क्या कहती है? अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें, ये भी वक्त ही गुजार रही हैं। अच्छा। तो फौरी रिएक्ट से बचने के लिए आपको क्या करना है? 30 से 45 सेकंड रिएक्ट नहीं करना। ठीक है, ये एक बड़ी अच्छी पहली टेक्निक बता दी। ठीक है। अच्छा, और आपने भी कहा 10 से 12 मियां बीवी के बीच में भी जो बातचीत होती है, उनकी केमिस्ट्री जो है ना, जब डिस्टर्ब होती है तो झगड़े, फिर तलाक तक बात नौबत आ जाती है। ये भी गुस्से की वजह से ही होता है ना। मियाँ खड़े होकर तलाक देता है, बीवी बच्चे उठाती घर से चली जाती है। ये सब भी एंगर की वजह से होता है ना, कि उस वक्त बच्चे उठा के घर से ना जाती तो शायद शादी बच जाती। वो गुस्से में किसी बात पे बीवी को हाथ नहीं उठाता या गाली नहीं देता तो शादी बच। इनके रिश्ते में जब ये आते हैं इख्तलाफात, वो भी गुस्से की वजह से। एक लाइन इसको कैसे ठीक? एक लाइन की एंगर मैनेजमेंट प्लीज नहजुल बलागा मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम जी कमाल की बात कर दी जी। कहा गुस्से को कंट्रोल करने की एक ही चाबी है, क्या? वो खामोशी है। उस वक्त अगर दोनों तरफ से बोलना शुरू कर देंगे, देखिए जब मर्द गुस्से में है तो खातून का काम है खामोशी इख्तियार करे। अगर कभी आप गुस्से में हैं तो मर्द का काम है खामोशी इख्तियार करे, क्योंकि उस वक्त ट्रिगर करता है गुस्सा। आप गुस्सा कर क्यों रहे हैं? बिकॉज आपको मेरे किसी एक्शन से मसला है और फिर मैं ऊपर से बोल भी रहा हूं। अब ट्रिगर डबल हो गया, यानी डबल पावर मैंने दे दिया आपको गुस्सा करने की। अब जितना मैं बोलता जाऊंगा आप ट्रिगर होते जाएंगे, मल्टीप्लाई होता जाए। ये प्लस में नहीं जाता, ये मल्टीप्लाई में जाता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस तेजी से सक्रिएट करना शुरू कर देती बॉडी में। अच्छा, एक किसी को कुछ कह रहा हो तो दूसरा भी, अगर मियां ने कहा कि तुम्हारे तौर तरीके ठीक नहीं है, और मैंने आगे से कहा कि तुम्हारे कौन सा ठीक है, हाँ ये वाली। अब ये ट्रिगर हो गया। अच्छा। ट्रिगर, क्योंकि मैं जो बात कर रहा था वो जायज है या नाजायज है, वो एक्चुअली मैं वेंटिलेट कर रहा हूँ। जो ही मैं वेंटिलेट कर दूंगा। अच्छा, इसीलिए जब हमारे बुजुर्ग जो थे तसव्वुफ में वो कहते थे ना खामोशी इख्तियार करो, तो वो कहते थे, सास को कहते थे कि जदों तेरी नौ गुस्सा करे ना, ਇਹਦਾ बड़ा ही इलाज ही अच्छा, तू दंद इस तरह कर लेने ने, ऐसे करके। ये दांत नहीं बंद कर रहे थे, वो जुबान बंद कर रहे थे। जैसे एक बहू की बहुत लड़ाई होती थी तो वो गई किसी आलिम के पास, उन्होंने पूछा कि भाई मेरी बड़ी लड़ाई होती है मेरी सास के साथ, इतनी चिक चिक होती है, मैं किसी दिन खुदकुशी कर लूँगी, इसका कोई आप मुझे ना हल बताएं। तो उन्होंने एक छोटी सी पुड़िया बांध के ना उसको तावीज़ बना के इस तरह से दिया बहू को, बोला कि जब तुम्हारी सास कुछ कहे, कुछ तुम्हें बुरा भला कहे, तुमने सिर्फ ये तावीज़ दांतों के नीचे दबा लेना है, और जैसे ही वो ज़्यादा बोलती रहे गुस्से से, तुम्हें जो गुस्सा तुम्हें आ रहा है ना अपनी सास को जवाब दे, उस कागज़ को ज़ोर से तावीज़ को दबाते रहना। यही प्रैक्टिस उसने कोई 3 दिन 4 दिन की, तो वो नॉर्मल, सारा सिचुएशन नॉर्मल। वो गई वापस, उसने उनको पीर साहब को बोला कि भाई मैं जो ये तावीज़ दबाती थी तो मुझे लगता है आपका तावीज़ असर कर गया। वो चुप होना शुरू हो गई ना, चुप हो गई। अब नहीं मुझे कुछ कहती। अब मुझे नहीं कुछ कहती। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें तावीज़ नहीं दिया था, मैंने तुम्हें एक टेक्निक दी थी। अच्छा, इस टेक्निक को हम 2 नाम देते हैं। एक होता है डिस्ट्रैक्शन टेक्निक, यानी आपने गुस्से से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लिया, दूसरी तरफ कर लिया, आइसोलेट कर लिया। ठीक है, आप बोली जाओ, हाँ, मैं इधर इसको दबाई जाता हूँ। हाँ। दूसरा जो मैंने अभी आपसे कहा, खामोशी, क्योंकि जब मैं खामोश होता हूँ तो बड़ी कमाल की बात है, खामोशी से हैप्पीनेस हार्मोन पैदा होता है। ओके। और मेरे बोलने से स्ट्रेस हार्मोन पैदा होता है। अच्छा, तो जो ही मैं खामोश हो जाऊंगा तो आपको जितना भी गुस्सा होगा, हैप्पीनेस हार्मोन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये हार्मोन पैदा होने शुरू हो जाएंगे। उससे फिर हम ऊंचा बोलने से भी बचत हो जाएगी हमारी, कि चीख चीख के बोल रहे हैं, ऊंचा बोल रहे हैं, चीजें फेंक रहे हैं, वो सब चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। और अभी आपने मियाँ बीवी की, मैं एक जरूर बात कहना चाहूंगा, टच थेरेपी। एट दैट टाइम जब मियाँ बीवी में हो, अगर फर्ज किया मियाँ गुस्से में है तो उसकी बीवी का काम है उनके हाथ को टच कर दे, बस ऐसे, टच थेरेपी। अच्छा, ऐसे ही हाथ दबा दिया, बस ऐसे, कुछ नहीं कहना आपने, टच थेरेपी। अच्छा। दूसरा है जादू की जफ्फी, सेरोटोनिन पैदा करता है ये। अच्छा। अगर आपका बच्चा माँ बाप गुस्से में है
चुप करके बस गले लग जाएं। जो ही आप गले लगेंगे ना, सेरोटोनिन हार्मोन पैदा होता है। सेरोटोनिन आल्सो हैप्पीनेस हार्मोन। इसीलिए इस्लाम ने कहा कि 5 नमाजें पढ़ने जाओ मस्जिद में, नमाज पढ़ के गले लगो, बगलगीर हो। क्यों कहा गया? ताकि सोसाइटी में सेरोटोनिन हार्मोन, हैप्पीनेस हार्मोन फैले। अच्छा सर, हमारे दीन में तो है कि कोई गुस्से में फ़ैसला नहीं करना चाहिए। कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको बहुत गुस्सा आया और आपको कोई डिसीजन लेना हो तो वहाँ पर नहीं लेना चाहिए। तो साइंस इस टेक्निक को क्या कहती है? टाइम आउट टेक्निक। टाइम आउट ये है कि अगर मैं यहाँ पर डिसीजन फैसला नहीं लेना, यस, यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम है, मुझे इस इन्वायरमेंट से बाहर जाना चाहिए फौरन। ठीक है, इन्वायरमेंट से बाहर जाऊं और इससे डिफरेंट काम कोई करके आऊं, मतलब पानी पी लूं, वॉक कर लूं, कितने मिनट के बाद, कोई म्यूजिक सुन लूं। अब अर्जेंट फैसला भी करना है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एज वेल एज द पर्सन। ओके। अच्छा, जितनी एज बढ़ती जाती है, याद रखिए 40 प्लस जब आपकी एज हो जाती है तो आपका गुस्सा और आपकी आदतें पत्थर की तरह सख्त हो जाती हैं। नाउ यू नीड मोर टाइम। अच्छा, उससे पहले आपको बहुत जल्द ठीक हो सकते हैं आप। तो जो 40 साल से छोटी उम्र के हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि आपका गुस्सा 40 साल से ज्यादा वालों से जल्दी रिकवर हो सकता है। अच्छा। सिर्फ आपने करना क्या, एनवायरनमेंट चेंज कीजिए अपनी 1, 2, 3 और 4 मिनट्स के लिए। ठीक है। वहां जाकर इससे हटकर कुछ सोचिए, अपने ब्रेन को थोड़ा सा इंक्यूबेशन पीरियड दीजिए, रेस्ट का टाइम दीजिए और वापस सिचुएशन में आइए, आपका फैसला जबरदस्त होगा। थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी टेक्निक्स और थेरेपीज आपने हमें समझाई। हम आपको दोबारा भी अपने प्रोग्राम में मदऊ करेंगे, क्योंकि एक प्रोग्राम से जो मुझे लगता है लोग नहीं समझ पाएंगे। जितने लोगों की रहनुमाई हुई है, आप प्लीज़ इस प्रैक्टिस में आइए। बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी आम सी टेक्निक उन्होंने बताई हैं, चाहे वो मियाँ बीवी के रिश्ते हों, बच्चों के रिश्ते हों, अगर बाहर जा रहे हैं उनके साथ जो आपकी अटैचमेंट, आपकी जो केमिस्ट्री है, उनके साथ किस तरीके से आप अपने उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो सकते हैं, अपने गुस्से को, एंगर को कम कर सकते हैं। अगर ये छोटी छोटी टेक्निक्स को अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में बना लें, एडजस्ट कर लें अपने आप को, तो फिर हम इतनी बड़ी गलतियाँ ना करें कि हम किसी का कत्ल तक कर देते हैं। वो किस वजह से? गुस्से में। तो इंसानियत का कत्ल कर रही है, कभी अपनी ज़बान से, कभी अपने हाथ से, कभी किसी छुरी से। चाहे पाकिस्तान हो, यूके हो, इंडिया हो, हर मुल्क में बस इसी ज़बान के चक्कर में और ये हाथ के चक्कर में जो है ना लोगों के कत्ल हो रहे हैं। प्लीज़ कंट्रोल अपना एंगर और अच्छा इंसान, अच्छा शहरी बनने की कोशिश। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।